नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आरजे शशि सालवानी। स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड बॉलीवुड कैप्सूल में। आज ह्यूमन राइट्स डे है, तो उसी को देखते हुए हमने आज एक स्पेशल एपिसोड किया है। यूजुअली मेरा एपिसोड जो है वो संडे को आता है, बट आज इस खास मौके पर हमने एक एपिसोड किया है। आज हमारे बीच एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो कि एक एक्ट्रेस है और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। इन्होंने दोनों ही क्षेत्रों में बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं। इन्होंने मलयालम फिल्मों में काम किया है, हिंदी फिल्म में काम किया है, ओटीटी पे बहुत सारी सीरीज़ की हैं, काजोल जी के साथ काम किया है, माधुरी दीक्षित जी के साथ काम किया है और ह्यूमन राइट्स को बहुत ही गंभीरता से लिया है। और ह्यूमन राइट्स में भी बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। प्लीज़ वेलकम शीना चौहान। शीना जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रेडियो उड़ान पे। क्या हालचाल? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आज ह्यूमन राइट्स डे है, मैंने अपना नया कैंपेन लॉन्च किया है लीव मी माय राइट्स, तो हालचाल एकदम बढ़िया। ओके, सो विल स्टार्ट विद योर एक्टिंग करियर फर्स्ट। सो आपको कभी ये थॉट आया कि मतलब आपको एक्टर बनना है? मेरे को ये थॉट तब आया जब मैं एक्चुअली 2 साल की थी। मैं थिएटर करते करते मेरे को बचपन में ही बच्चे एज अ बेबी स्पीच पे लेके गए थे मेरी आंट जो थिएटर करती थी, तो तब मुझे लगता है पता चल गया था। बट ऑनेस्टली स्कूल में जब मैं थी, मैं बहुत पढ़ाई से बहुत बोर हो जाती थी, मुझे एकदम पसंद नहीं था। तो मैं थिएटर में कैलकाटा में मैं थिएटर करने लगी। तभी मुझे रियलाइज हुआ जब मैं कॉलेज में थी कि मुझे ये ही करना है। जब मैंने मेरी पहली प्ले थी वो मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और ये शेक्सपियर का प्ले था एंड आई प्लेड हरमिया। तो जब मैं सबके साथ में मैंने परफॉर्म किया, आई रियली वाज वेरी शाय। तो मुझे लगा ये आउटलेट मिल गया मुझे एक्सप्रेशन का, तो वही से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहीं से मैंने रियलाइज किया कि यही करना है। ओके, एंड हाउ डिड यू इन्वॉल्व विद ह्यूमन राइट्स? मतलब ये एक्टिविटीज में आप कभी इन्वॉल्व हुए? ह्यूमन राइट्स मैं एक्चुअली बचपन से मम्मी को देखती थी और आसपास में मुझे हमेशा क्वेश्चंस बहुत थे माइंड में कि क्यों वायलेशंस होते हैं ह्यूमन राइट्स को लेके। तो तभी मैंने रियलाइज किया कि मुझे ना कुछ ऐसा करना है या एक वॉइस बनना है जिसके लिए मुझे लगता है कि दूसरों के वॉइस को मैं एम्पलीफाई करूं और एक तरीके से मेरे अंदर में जो क्वेश्चन थे या रेबेलियसनेस थी वो भी निकाल के लेके आऊं। तो मैं यूनाइटेड फॉर ह्यूमन राइट्स को मैं मिली उनके प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि ऐसा बनना चाहूँ। मैंने काम स्टार्ट किया। ओके, एंड आपकी फर्स्ट फिल्म जो थी द ट्रेन, उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद ममूटी सर? एंड ऑन स्क्रीन हाउसवाइफ आपने प्ले किया, ऑन स्क्रीन आपने हाउसवाइफ का कैरेक्टर प्ले किया। सो हाउ वाज होल एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मलयालम सिनेमा आप तो जानते ही हैं, बहुत ही आर्टिस्टिक और बहुत ही अमेजिंग। अभी सारे ऑस्कर लास्ट ईयर मलयालम सिनेमा में गए, आप खुद ले लो मलयालम में बहुत ही मतलब अमेजिंग फिल्म बनाते हैं मलयालम में। तो वहां पर मामूटी सर के मुझे ऑपोजिट जब जयराज जो डायरेक्टर थे मिले, तो ही हैज वन 7 नेशनल अवार्ड 7। तो ऑब्वियसली किसी ऐसे डायरेक्टर को आप ना नहीं बोल सकते, स्पेशली स्टोरी अच्छी हो और मामूटी के ऑपोजिट, तो हाँ बोलना ही पड़ा। एंड आई डिड दैट फिल्म। ओके, ओके, एंड हाउ वाज प्लेइंग ऑन स्क्रीन एज अ हाउसवाइफ? लाइक वाज इट इजी और लाइक वाज इट अ डिफिकल्ट टास्क? आई जस्ट थिंक कि मामूटी के ऑपोजिट प्ले करना और एक मेरे लिए पहला किरदार था टू प्ले हिज लव इंटरेस्ट, सोलमेट, एंड आई थिंक इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस इन फ्रंट ऑफ द बिग स्क्रीन और सो टू से कैमरा। तो वैसे आप बोलो तो एक तरीके से नर्वस भी थी, एक्साइटमेंट भी था, बहुत एक्साइटमेंट था। ओके, एंड आपकी एक फिल्म थी एंड स्टोरी, उसमें आपने एक एक्ट्रेस का रोल प्ले किया था और आप रियल लाइफ में भी एक एक्ट्रेस हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। सो हाउ वाज दैट? उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताइए। वो मेरे को एक्चुअली एक डायरेक्टर है, मुझे नेशनल डायरेक्टर, वो भी बहुत अवार्ड विनिंग है। तो उन्होंने मुझे जब ये रोल ऑफर किया तो मुझे ऐसा लगा कि करना है। और बहुत ही बड़े बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दुबई फिल्म फेस्टिवल, शंघाई फिल्म फेस्टिवल, वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल में वहां पर नॉमिनेट हुई मैं बेस्ट एक्ट्रेस। और एंड स्टोरी नेटफ्लिक्स पे भी आई वेयर आई वाज प्लेइंग द लीड। जी हाँ, और बहुत एंजॉय किया मैंने बिकॉज इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू। ऐसा किरदार एक्चुअली वो एक एक्ट्रेस के लाइफ
उसके बेस पे है कि कैसे वो एक ट्रैप में फंसती है और वहां से कैसे अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करती है, अपनी सिंपल लाइफ को, एक फोन की वजह से। फोन में उसके पास डेटा रहता है, तो इट वाज लाइक अ वेरी चैलेंजिंग रोल ऑल्सो। बट क्योंकि फारूकी जो डायरेक्टर थे वो बहुत ही ऑर्गेनिक वे में काम करते, तो उनके साथ में काम करके बहुत मजा आया। उन्होंने अभी रिसेंटली नवाज के साथ में किया है एक फिल्म, उसके पहले इरफान के साथ किया, उसके पहले मेरे साथ। सो आई जस्ट फील इट वाज लाइक डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज एक तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो, तो वो बहुत ही मतलब ऑर्गेनिक, स्पॉन्टेनियस और प्री प्लान नहीं है, तो बहुत ही ऑन द सेट बहुत चीजें चेंज हुई और वो मैंने बहुत चीजें सीखी। ओके ओके ओके, आपकी अपकमिंग मूवी संत तुकाराम मूवी के बारे में कुछ बताइए, एंड आपका क्या रोल निभा रहे हैं आप उसमें? संत तुकाराम में मैं अवली का रोल प्ले कर रही हूँ। मेरी हिंदी फिल्म है, पहली हिंदी फिल्म है। मलयालम और अभी तेलुगु की, अभी रिसेंटली बंगाली और इंग्लिश, ये वो। बट आई थिंक जितनी भी सारे मैंने फिल्में की हैं, करीबन 10 फिल्में की हैं, मुझे लगता है कि इट वाज प्रिपेयरिंग मी फॉर संत तुकाराम। आदित्य ओम डायरेक्टर हैं, सुबोध भावे जी इज द मेन लीड, एंड बेस्ट कैरेक्टर एंड रोल ऑफ माय लाइफ। तो मैं बहुत ही मतलब क्या बोलूं, आप ऐसे मतलब एक बच्चा होता है ना जो जब बॉर्न होता है, तो मुझे लगता है उस तरीके का मेरा एक नया बर्थ और नया फेज चालू होगा जब ये फिल्म रिलीज होगी। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ऑब्वियसली। ओके, सो इज इट अ थिएट्रिकल रिलीज और ओटीटी रिलीज? It's theatrical release, very inspirational OTT, and it is the story of the life of Sant Tukaram ji, and I play his wife, and character पे बहुत काम किया मैंने, और I studied history books and I went to the villages and I really researched this character because historic character है, वो स्कूलों में पढ़ाते हैं आजकल महाराष्ट्र में। ओके, सो ऑन स्क्रीन अगर आपको एक कैरेक्टर प्ले करना है और उसी कैरेक्टर को आपको डबिंग में रिक्रिएट करना पड़ता होगा आप एक्टर्स को, सो इज इट अ डिफिकल्ट टास्क कि वो डबिंग स्टूडियो में, एक क्लोज स्टूडियो में वही वाला माहौल वापस क्रिएट करना और वापस से डायलॉग्स डब करने? नहीं, बिकॉज वो एक्चुअल विजन डिपेंड करता है डायरेक्टर पे कि उनका विजन क्या है। तो विजन उनका बहुत ही अलग था, वो नहीं चाहते थे कि हम कुछ कॉपी करें या फिर उसको रिक्रिएट करें, है ना। क्योंकि आप अभी वो विजन क्रिएट कर रहे हो जो स्टोरी, क्योंकि स्टोरी तो अलग होनी ही चाहिए ना, नहीं तो वो क्यों तीसरी बार बन रही है ये फिल्म। पहले मराठी में बनी, एक 1930 में बनी है। तो मुझे लगता है कि मुझे डायरेक्टर ने ये बोला था कि पहले की फिल्मों को देखना भी मत, बस नरगिस और मदर इंडिया और स्मिता पाटिल की फिल्मों को देखो, उनका ये मेरे को ऑर्डर था। तो ऑब्वियसली मतलब उनका जो विजन था फिल्म को लेके, कैरेक्टर को लेके, मैंने वो ही फॉलो किया। तो मुझे ऐसे कभी नहीं लगा कि प्रेशर कि मुझे कुछ रिक्रिएट करना है या कुछ कॉपी करना है। मैं कुछ नया अपना करना चाहती थी, एंड आई थिंक होपफुली बिकॉज ऑफ डायरेक्टर, बिकॉज ऑफ रिसर्च, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग, लाइक रियली फिटिंग, गेटिंग इनटू द कैरेक्टर, कुछ नया ही निकल के आया मेरी साइड से। ओके, गुड टू हियर दैट। एंड एक कैरेक्टर, मतलब कोई भी आप कैरेक्टर प्ले करते हैं, सो उस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी या उनके डायलॉग डिलीवरी कैसे होगी, ये कैसे, मतलब कैसे पूरा प्रोसेस होता है कि हर एक कैरेक्टर अपने आप में अलग है प्ले करना, तो कैसे आप डिसाइड करते हैं कि ये कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज ऐसे होगी या ये डायरेक्टर विजन होता है? एक्चुअली ये बहुत ही डिटेल में मैं जाती हूँ। मैं अभी भी, आज भी मेरा सुबह क्लास था, मैं अभी भी अपने क्राफ्ट को लेके, टेक्निक्स को लेके, और मतलब काफी चीजें होती हैं जो बॉडी, वॉइस, टेक्निक, इमेजिनेशन, उनको यूज करना, वो मसल्स को बार बार ट्रेन करना। जैसे आप एक सिंगर होते तो वो सिंगिंग करते हैं, तो एज एन एक्टर बहुत सारे टूल्स होते हैं। कोई भी कैरेक्टर को ढूंढने के लिए क्या टेक्निक्स हैं जिससे आप उनको डिस्कवर कर पाओ, तो वो टूल्स मैं भी मैं अपने क्राफ्ट पे बहुत काम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्राफ्ट को समझना, और फिर कोई भी कैरेक्टर अगर आपके सामने में आए तो फिर उसको यूज करना, ताकि आप उसको बेस्ट वे में, बिलीवेबल वे में, एक रियलिस्टिक येट बिलीवेबल वे में उसको बाहर लेके आए। तो आई जस्ट यूज अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निक। ओके, और आपने ऑन स्क्रीन हाउसवाइफ भी प्ले किया है, आईपीएस ऑफिसर भी प्ले किया है, एक्ट्रेस भी प्ले किया है, ट्रैवलर भी प्ले किया है, सो विच वन इज योर फेवरेट रोल? मतलब आपका कौन सा फेवरेट रोल था अब तक?
obviously Sant Tukaram Avli, because it is a very challenging. She is a very determined woman, yet at the same time she is very soft and loving at heart. That combination of strong yet vulnerable is amazing, because बहुत layers होते हैं उनके बीच में. तो compassion, empathy, strength और determination, मुझे लगा इतना है ये कैरेक्टर, मुझे इतना नहीं मिला. बस एक हिस्टोरिक कैरेक्टर है, तो इट इज माय फेवरेट टू सो टू से टिल नाउ कैरेक्टर. ओके. एंड अभी अगर आप अपने क्राफ्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी जितने भी न्यू कमर्स हैं, तो वो लोग अपनी क्राफ्ट पे ध्यान नहीं देते हैं. वो लोग की बस सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग है, एंड वो रील्स वगैरह बनाते हैं. रील्स वगैरह की वजह से वो लोग कास्टिंग वगैरह में भी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं. क्या व्यू है आपका इस पे? मतलब ये ऐसे तो धीरे धीरे आगे चल के जो है फिर टैलेंट कम होता जाएगा बॉलीवुड में. तो क्या व्यू है आपका? मुझे नहीं लगता ये सही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ही स्मार्ट है, और एक तरीके से आप देखो तो बहुत ही एडवांस है. क्या होता है ना कि आपको काम, बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो बहुत इंस्टिंक्टिव होते हैं, जो इंस्टिंक्ट को लेकर करते हैं, जिसके लिए जो वर्क करे. तो मैंने देखो, मेरा प्रोसेस ये रहा है कि मैंने थिएटर 5-6 साल किया. उसके बाद में मैं एक्टिंग में आई, तो मेरा प्रिपरेशन और क्राफ्ट को लेके वो प्रोसेस रहा है. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आई थिंक दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. बट अगर कोई एक्टर को इंस्टिंक्टिवली मतलब वो प्रोसेस मिल रहा है, तो व्हाई नॉट. सो वी वर डिस्कसिंग कि ये जो अभी के जो एक्टर्स हैं वो इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बेसिस पे या जो है रील्स बनाने के बेसिस पे जो है कहीं भी शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, अपनी क्राफ्ट पे काम नहीं करते हैं. हाँ, तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है? आगे क्या फ्यूचर है ऐसे लोगों का? मुझे लगता है कि फर्स्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने, आप राइट हो, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स हमें क्राफ्ट पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ना मुझे लगता है बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. Correct, और नीड भी है. तो जो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम है, इसको हमें ना बहुत अवेयर रहना चाहिए कि ये हमें यूज ना करें ये प्लेटफॉर्म्स. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्री आई थी, सोशल डिलेमा बोल के, नेटफ्लिक्स पे. उसने बताया था कि कैसे इंटरनेट आपको ट्रैप करती है. तो मुझे ना लगता है कि एक तरीके से ये ट्रैप्स हैं, और इससे डिस्ट्रैक्ट ना होकर क्राफ्ट पे, अपने माइंड बॉडी एक्सरसाइज, आप हर तरीके से अपने आप को अपने पे वर्क करें. मैं ह्यूमन राइट्स पे, जैसे मेरे को लगता है कि मेरा पैशन है, जो भी आपको पैशन है वो एक डिस्ट्रैक्शन ना बनने दें. बट आप सोशल मीडिया को एक तरीके से यूज भी कर सकते हो पॉजिटिवली. मैं तो आज मैंने अपना सारा कैंपेन कर सकते हैं प्रोडक्टिव मैनर. हाँ, मैंने आज जो अपना कैंपेन लॉन्च किया है, रीड मी माई राइट्स, मैं जो ह्यूमन राइट्स का मैं कर रही हूँ, सोनाक्षी सिन्हा, अनुष्का सेन, ये 30 मिलियन है इनके फॉलोअर्स. तो फैंस भी आपके और रीच और ऑडियंस भी आपकी बढ़ती है ऑब्वियसली. तो वो उसके वाया आप पॉजिटिवली इसको रीच को यूज भी कर सकते हैं. तो वो बैलेंस मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपका जो रियल काम है, क्राफ्ट है, डिसिप्लिन है लाइफ का, वो भी रहे. आप उसमें मतलब बह ना जाए सोशल मीडिया के वो जो क्या बोलते हैं जो ये जो आज का जो वेव है, एडिक्शन. हाँ, करेक्ट एडिक्शन में. प्लस साइमल्टेनियसली आप पॉजिटिवली उसको यूज भी करें, ताकि आप अपना काम, मैसेज जो भी है वहाँ पर पॉजिटिवली लेके आए. मैं ऐसे बैलेंस को देखती हूँ, मुझे लगता है दोनों इम्पोर्टेंट है. तो दर्शकों के लिए मैसेज है कि प्रोडक्टिवली इसको यूज करें. हाँ, एडिक्शन तो मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि इसको एडिक्शन ना बनाएं, लेकिन काफी लोगों के लिए बन चुका है. सो और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने जो बोला कि एडिक्शन ना बनाएं सोशल मीडिया को, बट एट द सेम टाइम यस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिस्ट टू वर्क ऑन द क्राफ्ट. ये भूल जाते हैं हम, एक्चुअली ये भूल जाते हैं, क्योंकि वो क्या रहता है कि नॉइज है बहुत हमारे आसपास. तो आई फील माय मैसेज इज दैट कीप योर पर्पस एंड प्रायोरिटीज वेरी क्लियर एंड मेक सोशल मीडिया अ way or a channel to reach more people and not a distraction, but the focus being on your craft, on your work, on your skill, because वो ही एक चीज है जो मुझे लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे आगे लेके जाएगी. करेक्ट.
करेक्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपकी एक सीरीज है द फेम गेम, आपने उसमें एक दिग्गज एक्ट्रेस है माधुरी दीक्षित, उनके साथ भी काम किया और एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर है बिजॉय, बिजॉय नाम भी है। तो कैसा एक्सपीरियंस था ये इस सीरीज में? बहुत ही अच्छा और बहुत ही फन एक्सपीरियंस था। और यहाँ माधुरी के साथ में जब मैंने काम किया तो शी वाज लाइक अ आइकॉन। ऑब्वियसली आई वॉच्ड यू नो सिंस अ चाइल्ड, फ्रॉम हम आपके हैं कौन टू दिल टू यू नो, ओ माय गॉड, शी इज माय, शी एंड श्रीदेवी आर माय फेवरेट एक्ट्रेसेस। तो उनके साथ में मतलब मैं तो फैन गर्ल मोमेंट ही था मेरे लिए। मुझे बहुत ही मजा आया, बहुत ही चीजें मैंने सीखी। मैंने पता सबसे बड़ी चीज क्या सीखी कि वो कैसे सेट पे इतना एंजॉय करती हैं, मगर वो जब सेट से निकलती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि शी जस्ट लाइक, आई फील इट्स लाइक स्विच ऑन स्विच ऑफ। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, कैरेक्टर है। और एंजॉय करते हुए अपने काम को एंजॉय करना, जब वो सेट पे थी हंसते हंसते और एंजॉय करना, यू नो दैट कम्स विद व्हेन यू लव योर जॉब एंड यू डू व्हाट यू लव एंड यू लव रियली लव व्हाट यू डू। तो वो चीज मैंने, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी उनसे। अब आई थिंक उनमें सारी एटीट्यूड है, ऐसे टेंट्रम्स वगैरह कुछ नहीं है जितना मुझे मालूम है। ओके, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके। आपने नागेश कुकुनूर जी के साथ भी काम किया, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छी फिल्म थी 8x10 तस्वीर, अक्षय कुमार जी भी थे उसमें। उन्होंने वो बनाई थी और उसी सीरीज में आपने काजोल जी के साथ भी काम किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए। नागेश कुकनूर इज अगेन, ही इज अ वेरी फ्रॉम हैदराबाद। तो मैंने उनके साथ सिटी ऑफ ड्रीम्स की थी सीरीज, और वो सेट में मुझे लगता है प्रिया बापट के साथ, और वो जो जितने भी मराठी, और वो जो माहौल था बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही डिफरेंट था मेरे लिए। बॉम्बे में वो पहला, मुझे लगता है इफ आई डोंट, आई एम नॉट मिस्टेकन, मेरा पहला वेब सीरीज का मुझे उनके साथ में उन्होंने बोला था। सीन्स थे मेरे काफी सारे प्रिया के साथ, तो आई रियली एंजॉयड इट एंड अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ। अगेन ही इज अ वेरी आर्टिस्टिक डायरेक्टर। और बिजॉय, नागेश कुकनूर, मेरे को लगता है ये सारे जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स है ना, मैं उन्हीं को अट्रैक्ट करती हूँ कोई वजह से। आई एम ऑल्सो वेरी मच डायरेक्टर्स एक्ट्रेस। और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सेट पे जाती हूँ ना, आई जस्ट, जो भी मैंने आपको बातें बताई, जब मैं सेट पे चले जाती हूँ तो मुझे लगता है कि आई जस्ट वांट टू बी अ ब्लैंक पेज। फिर वो जिस तरीके से वैसे ही होगा। हाँ, करेक्ट। तो वो मैं माइंड में, वो मुझे, और वहीं पर ही ऐसे जो डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया, सुपर्ण वर्मा ट्रायल में काजोल के साथ, तो वो एनर्जी फिर वो जो मिलती है उनसे, फिर वहां पर आपको उसी के साथ में खेलना पड़ता है। एंड आई होप के ऐसे और भी डायरेक्टर्स अभी 2025 में मुझे मिले। मेरे फेवरेट तो ये भी हैं जो अभी मैंने जिनके साथ में तुकाराम किया है, वो भी बहुत अमेजिंग थे। तो बहुत ही फ्रीडम दिया इन्होंने मुझे, बहुत ही मैंने एंजॉय किया। Okay. So you have won a Hero Award at UN. So what is United Nations Universal Declaration on Human Rights? What is this all about? Right. So the United Nation is the world's largest group. इनका गोल होता है of ensuring the people of the earth, जो लोग के हैं हमारे आज के इंडिया में और पूरी दुनिया में, कोऑपरेट करें, एक साथ एक पीसफुली यूनिटी के साथ जिएं। और इंडिया जो है वो मेंबर है यूनाइटेड नेशंस की, विच मीन्स कि वो फॉलो करती है यूएन की जितने भी रूल्स। हाँ, तो यूनिवर्सल है ना, जो यूनिवर्सल जब हम बात करते हैं, यूनिवर्सल मतलब जो सबसे रिलेटेबल हो, सबसे रिलेट करे, सबसे अग्रीएबल हो। डिक्लेरेशन मतलब एक स्टेटमेंट होता है, और ह्यूमन राइट्स और कुछ नहीं, बस यही है कि सिंपल वे है दैट एनी ह्यूमन बीइंग, नो मैटर उनका कलर, रिलीजन, एज, एनीथिंग, दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड इक्वली। और जो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इट इज द लार्जेस्ट पीस मेकिंग अथॉरिटी। एंड हमारे राइट्स की जब हम बात करते हैं, हमारे 30 बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं इस डिक्लेरेशन में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो, विच हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ पार्ट ऑफ इट। So now they are the basis of everything. So they are basically the most agreed upon, so to say, रूल बुक ऑफ बिहेवियर फॉर मैनकाइंड। आपके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को जानना चाहिए। बट इशू यहाँ आ जाती है कि जो ये राइट्स हैं हमारे, जब मैं किसी को पूछती हूँ, मैं अपने आप से भी, जब मुझे नहीं पता था कि कितने राइट्स है, मुझे पता भी नहीं था, तो क्वेश्चन 0 पे आ जाता है कि आई डोंट नो। तो इसको
how do we bring it to daily life? How do we live it? How do we implement it and apply it? वहाँ पर question अटक जाता है. So that's when I feel my role comes in, you know. ओके ओके. एंड वही क्वेश्चन कर रहा था मैं आपको कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, ह्यूमन राइट्स साउथ एम्बेसडर हैं साउथ एशिया की, तो वो रोल के बारे में बताइए. टेल अस अबाउट योर रोल एज ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर साउथ एशिया. So basically, I am the ambassador for the United for Human Rights South Asia. I have been the ambassador for 10 years, and my role is to communicate and spread awareness of the basic rights and equality. So इसमें हमारे 30 rights: right to education, right to no slavery, right to don't discriminate, right to no torture, right to protest, right to freedom of expression. और अब आप पूछोगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये राइट्स और इक्वालिटी स्प्रेड करना. क्योंकि मेरा जो रोल एज एन एम्बेसडर, मुझे लगता है कि अगर आप अवेयर हो, अगर आपको नॉलेज हो, नॉलेज इज पावर, देन यू कैन डू समथिंग अबाउट इट. इफ यू नो हाउ यू शुड बी ट्रीटेड, देन I think that you can really stand up and help others also. When you stand up for your rights, I feel कि वो वहीं से आता है. अगर आपको पता हो ना पहले कि आपके राइट्स, आपको पता ही नहीं कि आपके राइट्स क्या है, आप वायलेट होने से रोकेंगे कैसे? मुझे अगर कोई आके बुली करे और मुझे आपको मालूम ही नहीं है क्या करना है, तो आप ना तो अपनी हेल्प कर पाओगे, ना तो कोई दूसरे की आप हेल्प कर पाओगे. और एक चीज होता है ना, भेदभाव ना करे, या फिर यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, या यू आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल. अब क्या होता है कि ये तो बेसिक्स तो पता ही है हमें, लेकिन हम उन चीजों के लिए नो नहीं बोलते, हम स्टैंड अप नहीं करते, हम खड़े नहीं होते. क्योंकि हम एक तो अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं इनफ, और हम दूसरे को डरते हैं कि हम बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, वो हमें क्या कर देंगे, हमारा कुछ लॉस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा. तो आई फील दैट इफ एवरीवन एक्टेड एंड डिमांडेड, others act in a way that followed these basic rights, मुझे लगता है बहुत ही अलग एक दुनिया create होगी. And it only starts with awareness of knowing about your rights. And today is International Human Rights Day. And, I just want to say that we have teamed up with artists like Sonakshi Sinha, Anushka Sen, Nandita Das, Ruchi Narayan, Kanik. And we are launching a new campaign called Read Me My Rights. यही goal को लेके के where each artist, they read a right from the United Nations. That's most important, which is also part of the Indian Constitution. And we create this awareness. Okay. और मैं आगे यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि अपने राइट्स क्या हैं. सो हाउ कैन इट हेल्प आवर डेली लाइफ? मतलब अब किसी को मालूम ही नहीं है मेरे राइट्स क्या है, सो ये कैसे हेल्प करेगा ये, वो मैं पूछना चाहता था आपसे. मुझे लगता है कि जो इश्यूज जब हम बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, या अपनी लाइफ में भी हम देखते हैं, स्पेशली एट द मोमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जो चीजें चल रही हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है. अगर आप जानो कि आपके राइट्स क्या हैं, तो एक तरीके से आप उसको डिफेंड कर सकते हो. राइट टू एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखो आज के हम तो बहुत लकी हैं, पता है, क्योंकि हमें एजुकेशन दिया गया है, हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं, है ना. काफी सारे आज के, आप भी जानते हो, विलेजेस में इंडिया का जो कंडीशन है कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं दिया जाता है. 5th ग्रेड के बाद में कहा जाता है कि यू आर गोइंग टू गेट मैरिड एंड यू हैव टू हैव बेबीज, दैट्स योर लाइफ. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो देयर हैव बीन ह्यूज इम्प्रूवमेंट्स इन इंडिया ओवर द लास्ट 30 years, मगर आप देखो जैसे चाइल्ड मैरिजेस हैं. राइट टू एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि जो भी पॉवर्टी वगैरह चीजें आती है वहीं से तो आती है ना. आप एजुकेट नहीं होते तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो आप इकोनॉमिकली आप आगे नहीं बढ़ोगे. तो एजुकेशन लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए ये हक जो लिया जाता है या नहीं दिया जाता है, चाइल्ड लेबर ले लो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग ले लो, ये सारी चीजें तो वायलेशन ही है ना जो होती हैं. नो स्लेवरी, टॉर्चर, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो हम तो अपने महलों में रहते हैं तो हमें पता नहीं है आसपास. मेरे लगता है दुनिया बहुत अच्छी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे सिचुएशन कुछ अलग है. हाँ, और प्लस मुझे लगता है कि मैं ये बिलीव करती हूँ, और ये मैं एक्चुअली रिसेंटली देवेंद्र फडणवीस जी को मिली तो मैंने उनसे डिस्कस भी किया, और ये हमारा भी नेक्स्ट प्लान है. मैं उनके पर्सनल असिस्टेंट का हमारा पूरा कैंपेन का प्लान चल रहा है कि हाउ वी कैन ब्रिंग इट इन स्कूल्स, हाउ वी कैन मेक ह्यूमन राइट्स एजुकेशन कंपल्सरी इन स्कूल्स. बिकॉज आप सोचें, जो बच्चे हैं, जो अगर स्कूलों में उनको ह्यूमन राइट्स सिखाया जाए, उनके 30 राइट्स क्या हैं, नॉट ओनली कि उनको सिखाया जाए कि वो
कि वो जाने अपने राइट्स क्या, पर अगर वो वायलेशन आसपास में देखे तो उसके लिए वो खड़े हो पाए। तो आप सोचो कितना अलग सोसाइटी बनेगा फ्यूचर में। तो ये मेरा गोल है कि स्कूल्स में मैं लेके आऊँ ये ह्यूमन राइट्स एजुकेशन। जो अभी बातें चल रही हैं हमारे गवर्नमेंट और देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में, और दूसरा आर्टिस्ट के साथ में कैंपेन के हम पूरी तरीके से लोगों तक पहुंचे, तो ये बहुत ही मुझे लगता है एक्साइटिंग ईयर रहेगा। अगले साल देखते हैं, पर पॉजिटिव ही रहेगा मुझे लगता है। हाँ, मतलब दुनिया और इंडिया बहुत खूबसूरत बन जाएगा अगर ऐसे हुआ तो। बन जाएगा, मतलब आप और हम जैसे लोग अगर पॉजिटिव मैसेजेस और वॉइसेस पुश करेंगे तभी, नहीं तो नहीं बनेगा। बट हमें बनाना पड़ेगा। करेक्ट, बनाना तो पड़ेगा। बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि पुलिस और प्रशासन जो है अवेयर है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, चाइल्ड लेबर हो रहा है, क्राइम हो रहा है, एंड वी आर अनेबल टू स्टॉप दैट? मतलब हम जानते भी हैं काफी कुछ, बट सिस्टम ग्लिचेस या सिस्टम में लूप होने की वजह से, करप्शन होने की वजह से हम नहीं डील कर पा रहे हैं इस मुद्दे से। डू यू थिंक? एक्चुअली मुद्दे से हम नहीं कर सकते ना, क्योंकि सिस्टम बहुत ही हमारे दायरे के बाहर है। इट्स बियॉन्ड आवर रीच। यू एंड आई कैन नॉट। बट हमारा जो इन्फ्लुएंस है, देखिए आप आज बहुत ही पावरफुल पोजीशन में है, क्योंकि आप रेडियो में यू आर अ जॉकी, यू आर रीचिंग मिलियंस ऑफ पीपल ऑलमोस्ट थ्रू योर शोज, राइट? नाउ यू हैव योर इन्फ्लुएंस, यू हैव गॉट मी टुडे, आई हैव माई स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मुझे ऐसा लगता है कि आसपास में जो चीजें हो रही हैं और क्या हम नहीं कर रहे हैं या फिर लोग क्या नहीं कर रहे हैं, और कंप्लेन से बेटर है कि हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो हम ये कर सकते हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, हम एजुकेशन ला सकते हैं, ट्राइंग टू ब्रिंग अ सिस्टम change. How? By meeting the right people, bringing the right voices, creating a campaign, by creating awareness. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स भी लेना, तो वो बूंद जो होती है ना पानी की, वो बनेगी और वो लहर फिर बनेगी नदी, और फिर समुद्र में बहुत ही बड़े तरीके से फैलेगी। बट वी हैव टू स्टार्ट, चेंज बिगिंस विद अस, यू नो। Correct. Agreed. So this year you have also won presidential award given by President of America. What are some of the issues regarding like human rights today in India? Major issues. Right. The first issue that you can say is the problem जो मैंने आपको बोली, right to education, and then there is no slavery, no torture, the right to being discrimination. बहुत बड़ा ये एक है जो वायलेशन इंडिया में बहुत अलग अलग तरीके से कास्ट को लेके, और हिंदू मुस्लिम, ये बहुत चीजें होती हैं जो रिलीजन को लेके, तो बहुत ही है डिस्क्रिमिनेशन रहा है। पर मैं ये भी कहना चाहूंगी साथ में कि इंडिया इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना? तो दोनों तरीके से आप देखें तो इट्स देयर, द इंडिया इज अ सुपर पावर, but we have to validate the fact that changes are being made, changes are coming about. करेक्ट। और इसकी अवेयरनेस अगर स्प्रेड करनी है, मतलब why is spreading awareness of basic rights and equality important? सॉरी, मैं फिर से रिपीट करोगे, क्या बोले आपने? Why is spreading awareness of basic rights and equality important? मतलब ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों चीज है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं अभी? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इफ यू know your rights, then you can be empowered and you can stand up for your own rights and you can stop it from being violated for others. तो तभी जाके आपका एक सोसाइटी बनेगा जहां आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर पाओगे और एक डिसेंट सोसाइटी, पीसफुल सोसाइटी क्रिएट होगा। ओके। और कुछ स्टोरीज आप बता पाएंगे कि कोई सिलेब्स भी है जो आपके साथ, जैसे आप आज बोल रहे हैं कि सोनाक्षी सिन्हा भी जो है खड़े रह रहे हैं आपके साथ, आपके व्यू से, तो और भी ऐसे कुछ सिलेब स्टोरीज हैं आपके पास कि जो आपके साथ आपके मिशन में हैं, इन्वॉल्व हैं? हाँ है। और मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि हमारा एक्चुअली एक सोनाक्षी सिन्हा जो थी, वो हमारे पॉडकास्ट बॉर्न फ्री एंड इक्वल में शुरू में जब हमने कोविड में लॉन्च किया था, उन्होंने राइट टू एजुकेशन तभी चूज किया था, एंड शी टॉक्ड अबाउट के स्कूल्स में कैसे वो इनकरेज करती हैं लड़कियों को कंप्लीटिंग द स्कूलिंग पार्ट ऑफ इट, कि लड़कियों को स्कूल कंप्लीट करना चाहिए। फिर हम लोगों ने सिलेब्स की जब बात करते तो प्रीति जिंटा, गुनीत मोंगा के साथ में एक इवेंट किया था विमेन राइट्स को लेके, जहाँ गुनीत ने मतलब हमारी बात हुई थी और उन्होंने इवेंट में शी टॉक्ड अबाउट डिस्क्रिमिनेशन शी फेस्ड एज अ फीमेल प्रोड्यूसर, and how she fought it, and I'm sure she's right. प्रीति ने
प्रीति जिंटा जी ने एको किया कि हाउ शी स्टार्टेड हर फर्स्ट स्पोर्ट्स लीग। संजना सांगी हमारे कैंपेन में थी, तो शी टुक अप द राइट टू प्ले बिकॉज वो बहुत बड़ी टॉपर थी और वो एंड द प्रिविलेज चिल्ड्रन के साथ में काम करती हैं, एंड हाउ शी यूज दैट एंड ब्रॉट इट। सोनू सूद जी हमारे के पॉडकास्ट में आए और उन्होंने ही टॉक्ड अबाउट हिज वर्क ड्यूरिंग द पैंडेमिक टू मेक श्योर दैट उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया था, लाइक सो मेनी पीपल आर ब्लेसिंग। हाँ, he mortgaged his house to pay for the buses and transport people in the pandemic and feed them। तो आपको पता है हमने बहुत सारी इस तरह की कहानियां सुनी हैं, but I think best is to listen to the podcast and you know their voices through Born Free and Equal। एक पॉडकास्ट है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, Amazon पे है, iTunes पे सारी जगह है, and also visit humanrights.com and do the free online course so you can know your rights। Correct. So this brings us to the last question of this interview कि आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए एज एन एक्टर और एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। या I think 2025 is going to be very exciting क्योंकि मेरे सबसे पहले तो मेरी संत तुकाराम मेरी जो फिल्म है वो आने वाली है हिंदी में। I play अवली and it's a dream come true because आप कितना काम करते हो, जितने भी फिल्म कर लो, बट एक proper Hindi film and launching with that and playing a character like Avli is a dream come true। So 2025 will be starting with that। फिर मैंने एक वेब सीरीज की है जहाँ मैंने एक शी डेविल का रोल प्ले किया है, वो आने वाला है। मैंने एक तेलुगु फिल्म की है जहाँ मैंने कॉप का रोल प्ले किया है। अभी इस साल मेरी एक फिल्म थी जो कांस में लॉन्च हुई, हिंदी फिल्म, शॉर्ट फिल्म, वो रिलीज होगी नेक्स्ट ईयर। फिर और लास्ट आप कह सकते हो कि मतलब बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हैं जो नेक्स्ट ईयर, एक हॉलीवुड फिल्म की है मैंने, वो नेक्स्ट ईयर रिलीज होने वाली है। करके 4-5 प्रोजेक्ट्स हैं जो 2025 में रिलीज होंगी। आप भी देखोगे इंशाल्लाह। आप प्लीज मेरे प्रीमियर में भी आना। बिल्कुल आप इनवाइट करेंगे तो हम डेफिनेटली आएंगे। And please support my journey, not only as an artist, but also with being a strong voice in creating a change. And yeah, that's my. And what you are doing as a human right activist, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। एक्ट्रेस का तो चलो हमने बात कर लिया कि आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं। सो अभी फ्यूचर इसका, आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट में क्या फ्यूचर, मतलब आप क्या करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर मेरा गोल एक ही है। अभी मैंने 170, आप कह लो 200 million we have reached with the message of human rights। next year I want to reach 1 billion। और ये 1 billion मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं आर्टिस्ट जो हैं जिनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉइसेस हैं, जो चेंज मेकर्स हैं, थॉट लीडर्स हैं, उनको मैं ऑन बोर्ड लेके आना चाहती हूँ और एक साथ मिल के हम एक बहुत बड़ा कैंपेन कर रहे हैं। ऑलरेडी आज आपके वाया मैंने मतलब ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है, रीड मी माई राइट्स, एंड इट्स ऑल ओवर द न्यूज एंड वी हैव लॉन्च्ड इट। एंड तो ये कैंपेन और इवेंट्स और जो हम कैंपेन्स हम रन करने वाले हैं, मेरा एक ही गोल है, वी रीच बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस से बिलियंस तक पहुंचे। दैट्स माय गोल। Okay. So Radio Udan team, and I am wishing you all the best for your future endeavors. And भगवान करे आप बहुत successful हो आगे. Thank you for your support, and I really enjoyed talking to you, and hope we can continue our conversations with new, victories ahead. Correct. God bless you. Thank you for giving us time. Thank you. Yeah. All right, Shashi. Take care. Thank you.